नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कांग्रेस पार्टी में। जी हाँ, इस वक्त चारों तरफ चर्चाएं कांग्रेस पार्टी को लेकर हो रही हैं। दरअसल चर्चा क्यों हो रही है और पार्टी में चल क्या रहा है और बदलाव क्या हो रहे हैं, ये आपको समझना जरूरी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पार्टी में बहुत बड़े स्तर पर रणनीतियां बनाई जा रही हैं। अब फैसला लिया गया है कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की तरफ से, पार्टी के कई नेताओं की तरफ से, जो भी नेता कांग्रेस में शामिल होंगे उन्हें कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा। और ये शर्त क्या क्या है आपको समझना पड़ेगा। देखिए, ये शर्त है कि जो भी नेता कांग्रेस में शामिल होंगे वो अल्कोहल या नशीला पदार्थ नहीं लेंगे। और तो और कांग्रेस में शामिल होने वाले नेता किसी भी तरह की बदजुबानी या गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। पार्टी में इतना बड़ा बदलाव और नेताओं को लेकर खास तौर पर दी जा रही हिदायत ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी में वाकई बदलाव हो रहा है। एक समय साल 2014 का था, जब 2014 के समय से जब से बीजेपी की सरकार आई तब से कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे सिमटती चली गई और अब मौजूदा समय 21 का चल रहा है। और कुछ महीने पहले से ही प्रियंका गांधी जब से उत्तर प्रदेश में गई हैं कोरोना के सेकेंड वेव के दौरान से, कांग्रेस पार्टी में लगातार फेरबदल हो रहे हैं। पार्टी में लगातार नीतियां बदली जा रही हैं, रणनीतियां बदली जा रही हैं। और तो और फिलहाल अब नेताओं को भी सलाह मशवरा देना शुरू कर दिया गया है। दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के ये जो नेता हैं इन्हें कैसे रहना है, पार्टी में किसका कैसा सम्मान करना है। दरअसल बात करें तो आने वाला समय चुनावों का है और जनता का ध्यान कांग्रेस पर टिक चुका है। जनता कांग्रेस की ओर आश लगाकर देख रही है। इसलिए सोनिया गांधी नहीं चाहती कि कांग्रेस के किसी नेता की गलती की वजह से चुनावों में कांग्रेस पार्टी को झटका लगे। सोनिया गांधी नहीं चाहेंगी कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता की गलत स्थिति की वजह से पार्टी को झटका लगे। दरअसल इस वक्त क्या चल रहा है कि मौजूदा समय जो है वो जनता बीजेपी से नाराज है। जनता ये देख चुकी है कि अब सरकार केवल और केवल महंगाई बढ़ा रही है। देश की जनता ये समझ रही है कि मोदी सरकार से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए अब क्या हो रहा है कि कांग्रेस का दूसरा ऑप्शन है और ये देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है जो इस वक्त बहुत बड़े अंतर से उभर कर सामने आ रही है। देश की यही विपक्षी पार्टी जिस तरह उभर कर सामने आ रही है, ये बताता है कि वाकई में आने वाले समय में काफी हद तक स्थितियां बदल रही है। आने वाला समय बदलाव की ओर दिखता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अगर बात करूं, G23 नेताओं की बात करूं, जिनमें गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल और तमाम ऐसे नेता थे जो हमेशा पार्टी के खिलाफ बोलते रहते थे। कपिल सिब्बल ने तो काफ़ी कुछ पार्टी आलाकमान को लेकर बोला था। नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेताओं का नाम यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा जो हमेशा पार्टी के खिलाफ बोलते नजर आ रहे। लेकिन एक तरफा तरीके से सभी नेताओं को हिदायत दे दी गई है। सोनिया गांधी ने सख्त लहजे में यह बात कर दी है कि पार्टी का कोई भी नेता गलत बयानबाजी नहीं करेगा, पार्टी का कोई भी नेता गलत तरीके की बात नहीं करेगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का बयान सामने आ चुका है जिसमें वो ये नहीं देखते कि क्या बात की जा रही है क्या नहीं दी जा रही है, तो वो बयानबाजी गलत तरीके से दे देते जिसका फर्क पार्टी पर पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन ये बात वाकई में माननी पड़ेगी कि सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका की रणनीति बहुत हद तक काम आती नजर आ रही है। राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी जिस तरह काम कर रहे हैं, राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी जिस तरह चीज़ों को संभालते नजर आ रहे हैं, ये बताता है कि वो अब बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। यानी कि इनकी रणनीतियां बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ही है जो देश को ऊपर लेकर जाएगी। दरअसल इस वक्त देश की जनता ये देख भी रही है कि कांग्रेस पार्टी ही है जिसने तमाम जनता के मुद्दों को उठाया है। हाल ही में जो युवा नेता कांग्रेस में शामिल हुए उन्होंने भी जनता से खास अपील की, खास तौर पर युवा जो हमारे आज देश के यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स से अपील की है कि उन्हें अब फैसला करना चाहिए। देखिए, आने वाला समय युवाओं का है, अभी जो चल रहा है वो भी युवाओं का है, तो सोच युवाओं को बदलनी पड़ेगी। क्योंकि अभी तक बीजेपी केवल कुछ मुद्दों को लेकर वोट बटोरने की कोशिश करती नजर आ रही थी। अभी तक कुछ मुद्दों को लेकर बीजेपी वोट बटोरने का काम कर रही थी, लेकिन शायद अब जनता को समझना पड़ेगा, युवाओं को समझना पड़ेगा, उन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। जो युवा कॉलेजों से बाहर निकल रहे हैं, पास आउट होके, जो स्टूडेंट हैं स्कूल से पास आउट होकर कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज से पास आउट होकर जॉब्स के लिए बाहर जाते हैं, तो ऐसे युवाओं को सोचना पड़ेगा
उन स्टूडेंट्स को सोचना पड़ेगा जो अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर युवाओं के करियर का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। वो आम जनता जो महंगाई से परेशान है और वो आम जनता महंगाई को कम करने के लिए बदलाव करेगी। तो यहाँ पर जनता को बहुत बड़े फैसले लेने और कांग्रेस में बड़े हद तक बदलाव होते नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो हाल फिलहाल में कांग्रेस का बीजेपी पर इतना बुरी तरह से निशाना साधना और कांग्रेस का बीजेपी पर हावी होना ही बताता है कि तस्वीर अभी से साफ है। और तस्वीर जिस तरह की नजर आ रही है वाकई में वो इस ओर इशारा कर रहा है कि आने वाला समय कांग्रेस का। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।